अनुच्छेद 42 को देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, अर्थात राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 में यह बातें कही गई है। द स्टेट सेल मेक प्रोविजन फॉर सेक्यूरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, अर्थात यहाँ पर जो समझने वाली बात है वह यह है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध करेगा। मानवोचित दशा से तात्पर्य है कि मानव के हित के लायक काम, ऐसा नहीं कि मानव को जलती आग में झोंक कर दिया जाए, काम लिया जाए, उसके व्यक्तित्व को जीर्ण कर दिया जाए, मानवता नहीं रहे, ऐसी बातें नहीं रहे, बल्कि जहां व्यक्ति काम करे वह जगह काम करने के योग्य हो और मानव परेशान नहीं हो। जैसे अगर भीषण गर्मी है, बहुत ज्यादा भीषण गर्मी है, तो वहां पर व्यक्ति कैसे काम कर सकता है? अगर नहीं करने की स्थिति है तो वहां पर काम नहीं करने दिया जाए। अर्थात जहां काम करेगा वहां काम का वातावरण रहे, काम हंसी खुशी और व्यक्तिगत प्राकृतिक दृष्टि से व्यक्ति के हित में हो कि व्यक्ति आराम से वहां पर काम कर सके, वैसा वातावरण का निर्माण करना, इस तरह की व्यवस्था करना, यही इसका आशय है। इसके साथ ही साथ मानवोचित दशाओं के साथ न्यायसंगत अवस्था के साथ साथ बात कही गई है कि प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा राज्य, अर्थात जब डिलीवरी की व्यवस्था होती है, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो वहां पर उस अवस्था में उसको अवकाश दिया जाए ताकि जच्चा बच्चा सभी सुरक्षित रहे और उन्हें जो आराम की जरूरत हो वह उन्हें मिले। और अगर उस अवस्था में महिलाओं को आराम नहीं मिलेगा तो माता और बच्चे दोनों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए उन्हें अवकाश दिया जाता है। और प्रसूति सहायता का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उसको प्रसूति के दौरान होने वाले तमाम तरह की सहायता, अर्थात प्रसूति के पूर्व की जो सहायता होती है, उसके देखभाल, टीका संबंधी या स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी, इस तरह की व्यवस्था करना। उसके बाद डिलीवरी के समय वैसा वातावरण बनाना, उस तरह की अस्पताल की व्यवस्था करना, उसे किसी तरह का परेशानी नहीं होना। साथ साथ बच्चा जब जन्म हो जाए उसके बाद माता को जो आराम मिलना चाहिए वह, ताकि बच्चे का देखभाल भी कर सके और उसको भी आराम हो, तो इस तरह का उपबंध करना। और आप जानते हैं कि प्रसूति सहायता के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था सरकार करती है और यह 180 दिन दिया जाता है महिलाओं को, ताकि उनका जो काम करने का अधिकार है वह काम का अधिकार उसका अक्षुण्ण रहे, सुरक्षित रहे, वह बाद में काम भी कर सके और इस दौरान उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगा, वह अपना जो दैनिक जीवन यापन जैसे होती है वैसे वो करेगी। और इस तरह से कहीं न कहीं संवैधानिक व्यवस्था इस तरह के बनाने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं को सम्मान मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, उनका संवर्धन हो और बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं हो। तो इस तरह की प्रसूति सहायता करने का प्रावधान यही उद्देश्य के तहत किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो अनुच्छेद 42 बहुत छोटा ऐसा लगता है, लेकिन जब काम करने का मानवोचित दशा का जिक्र किया जाता है और महिलाओं को प्रसूति संदर्भ में सहायता की जब बात होती है तो लगता है कि यह अनुच्छेद बहुत ही काम का है, बहुत ही व्यापक है, बहुत ही मानव को मानव का अधिकार दिलाता है, मानव को मानव का सम्मान दिलाता है, मानव को मानवता की रक्षा करता है। और इस तरह से यह बहुत ही व्यापक अधिकार का अनुच्छेद है। और इन सबों के साथ साथ इतनी आज़ादी यदि व्यक्ति को मिलती है तो व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व का विकास करने में, अपना सर्वांगीण विकास में उन्हें काफ़ी अधिक सहायता मिलती है। अगर आप अपना समुचित वातावरण में अपना काम करते हैं और व्यक्ति के विकास के लिए काम अति आवश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और काम करने की मानवोचित दशा उसे व्यापक रूप में प्रदान करना मानवता के लिए बहुत ही सुरक्षित और सम्मान वाली बात होती है। यहाँ पर इन सबों से
व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्ति को समुचित वातावरण मिलता है, कल्याणकारी भावना का बोध होता है। लेकिन इन सबों के साथ-साथ यह समझ लें कि अनुच्छेद 42 के तमाम प्रावधान या नीति निर्देशक तत्व, संविधान के भाग 4 के 36 से 51 तक के कोई भी प्रावधान वह मौलिक अधिकार नहीं है। वह उतना ही अधिकार है जितना कि राज्य आपके लिए बनाती है। यह नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है और इसके अंतर्निहित जो भी बातें कही गई है इसके लिए आप दावा नहीं कर सकते हैं। दावा तब कर सकते हैं जब सरकार उस संदर्भ में कानून बना देती है तो। और नीति निर्देशक तत्व के तमाम प्रावधान राज्य की संपन्नता पर, राज्य की आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। और हम देखते हैं कि राज्य ज्यों-ज्यों विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, त्यों-त्यों नीति निर्देशक तत्व के तमाम प्रावधान धीरे-धीरे लागू किए जा रहे हैं और ज्यों-ज्यों लागू किए जा रहे हैं, यह हमारी संपन्नता का प्रतीक बन रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति के हित में है। मानव के लिए यह मौलिक अधिकार के समान है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार को व्यक्ति के लिए आवश्यक बनाया, नीति निर्देशक तत्व को भी आवश्यक बताया, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए यह राज्य सरकार पर, यह कोई केंद्र सरकार पर यह छोड़ दिया गया, सरकार पर छोड़ दिया गया कि वह जब चाहेगी इसको लागू करेगा।